नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस बार मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में इस समय बहुत बड़ा गिरावट का दौर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पूरे सप्ताह से लगातार मार्केट गिर रहा है। और गिरने के साथ में अगर मैं ऐसे बोलूं कि मार्केट में हाहाकार मचा है, और डायरेक्टली अगर हम इसको एक थोड़ी बैड लैंग्वेज में बोलें, तो अगर मैं ये कहूं कि बाजार में खुला कत्ले आम मचा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मार्च के इस महीने में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इसके कारण है और ये गिरावट कब रुकेगी, सारी डिटेल से बताने वाला हूँ। इत्मीनान के साथ आप वीडियो सुनेंगे तो आपके हर पॉइंट पर, हर स्टॉक में आप समझ जाएंगे कहाँ क्या करना है। पहले मैं मार्केट की बात करूंगा, मार्केट के साथ साथ पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं कि ये गिरावट कैसे हुई और क्यों होती जा रही है लगातार, उसके कारण क्या है, वो सारी डिटेल में देने वाला हूं। किस शेयर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस पे कम पड़ रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और वो शेयर आपकी प्रोफाइल में अगर शामिल हैं तो आप उनके लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, और बात करें गिरावट की तो आज 13 मार्च 2024 है, और आज भी ये गिरावट बड़े दौर पर हुई है। हालांकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था गिरावट पे, तो शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, या सुना नहीं सुना, मैंने उसमें भी आपको अलर्ट ही दिया था, अलार्मिंग स्टेज बताई थी कि गिरावट अभी थमने वाली नहीं है। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देखते हैं, कुछ पूरा देखते हैं, तो जिसने पूरा देखा वो उस चीज़ को भली बात समझ पा रहा होगा। तो आज सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा है। और इन्वेस्टर्स की अगर मैं पैसे की बात करूँ कि कितने पैसे इसमें डूब गए, तो वो डूबे हैं करीब, ये बहुत ही बड़ी गिरावट है। 12 लाख करोड़ रुपए एक तरह से जीरो हो गए, जी हाँ, स्वाहा हो गए हैं। 12 लाख करोड़ रुपए आज 13 मार्च 2024 को शेयर मार्केट में डूब गए। अब ये गिरावट का जो दौर है या गिरावट आई है, इसमें आगे आपको कैसे अलर्ट रहना है, मैं हर पहलू पर आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत बड़ी बनाने की कोशिश नहीं है, जल्दी शॉर्ट में ही मैं निपटाने की बात करेंगे। बीएसई सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट से अधिक की गिरावट आई है, और निफ्टी में भी जो गिरावट है वो अच्छी खासी, करीब करीब एक बार तो लगातार 400 पॉइंट से ऊपर भी गिर रहा था, फिर बंद होते होते थोड़ा मेरे ख्याल से 390 कुछ पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। जबकि स्मॉल कैप्स इंडेक्स में आप देखेंगे कि 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। बीएसई में सीधा सीधा 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है, डूबने की बात है, 12 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई है। स्मॉल कैप शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट में आज जिस तरीके से गिरावट है, वो सारी डिटेल अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं तो शायद आप समझ पाएंगे। स्मॉल कैप का मैंने आपको बता ही दिया, 5% से अधिक की गिरावट है, और ये दिसंबर 2022 के बाद में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स में भी 3% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि माइक्रो कैप्स एंड एसएमई स्टॉक इंडेक्स में करीब 5% की गिरावट आई है। इसके साथ ही बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए गिर करके करीब 374 लाख करोड़ रुपए रह गया है। और दोपहर में 2:30 बजे के बाद में बीएसई सेंसेक्स 1044 पॉइंट नीचे था, और साथ के से गिरावट के साथ में 72,621 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई है, 21,940 के आसपास जाकर आपने देखा होगा कि मार्केट थमा था शायद, तो उसके 400 पॉइंट 350 पॉइंट की गिरावट उसमें भी दर्ज की गई। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा 6% की तेजी आईटीसी के शेयर में रही, साथ ही नेस्ले, टीसीएस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर अगर बात करें एनटीपीसी की, पावर ग्रिड की, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, सन फार्मा में सबसे ज्यादा गिरावट है, आज गिरावट रही है। और स्मॉल कैप सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी हैं, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा सक्रियता होने के कारण वैल्यूएशन पर बहुत ज़्यादा पहुंच गया है। इस कई महीनों से इस मामले में भी पहले से भी चिंता हो रही थी कि जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रिटर्न दे रहे थे। तो जब कोई भी शेयर ज़रूरत से ज़्यादा एक कम समय के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर देता है, तो वो भी शेयर मार्केट में चिंता का टॉपिक बन जाता है, यानी चिंता का विषय बनता है। और इस मामले में चिंता, बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउस होते हैं, या तो वो लोग इस चीज़ पर चिंता जताते हैं। आज घरेलू मार्केट की चाल ग्लोबल मार्केट से उलट रही है, जबकि अगर आपने देखा हो, ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा ग्रीन में था। एसएनपी करीब करीब 500 के रिकॉर्ड पर भी पहुंच गया था, और एफआईआई ने भारतीय शेयरों को खरीदना भी, उन्होंने बाई करना भी शुरू किया। और इस महीने वे अब तक करीब करीब $3 अरब का इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। लेकिन समस्या घरेलू जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वहीं पर है। बार बार जो ये बताया जाता है कि
कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट गया है तो उसकी वजह से गिरावट है, ऐसा नहीं है। गिरावट आपका हमारे डोमेस्टिक मार्केट की वजह से है, और उस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। शेयर मार्केट में गिरावट के जो कारण हैं, पहला कारण सेबी ने पिछले महीने म्यूचुअल फंड्स को स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स के जैसे हितों की रक्षा करने के हेतु एक सिस्टम बनाने को कहा था। उसमें सेबी की चेयरपर्सन जो हैं मिस माधवीपुरी बुच ने मंडे को कहा कि मार्केट में कुछ संदिग्ध चीजें हैं, कुछ लोग इसे बुलबुला कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे झाग कह रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को बढ़ने से रोकने की जरूरत है। साथ ही कई ब्रोकरेज और दिग्गज इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप शेयरों पर वैल्यूएशन के लिए आगाह भी किया था। इसी बीच एक पीछे एक गवर्नमेंट एक चीज़ कि जो फंड का था क्रिकेट से रिलेटेड, एक झारखंड का शायद केस था, महादेव बैटिंग का जो ऐप था, तो उसी के मामले में ईडी की जांच में ये एक बात निकल के आई थी कि स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ लिंक है इस महादेव बैटिंग ऐप का। ईडी ने दुबई के हवाला जो कारोबारी होते हैं तो उनसे जुड़े डीमैट अकाउंट्स में करीब करीब 1100 करोड़ रुपए के शेयर्स को फ्रीज किया था। अब उनसे जुड़ी जो भी उनकी कंपनियां थी तो उसमें 30 से ज़्यादा शेयरों में उनकी हिस्सेदारी है, जिसमें सिगाची इंडस्ट्रीज, गैंसॉल इंजीनियरिंग, विकास इकोटेक, टोयम स्पोर्ट्स एंड एलकेपी फाइनेंस भी शामिल है। ईडी की कार्रवाई के बाद इनमें से अधिकांश शेयरों में गिरावट आई है। तो एक तो बेसिक चीज़ ये रही, और जो रही बात बयान की, जो सेबी का बयान था उसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ, जिससे आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो उसमें भारतीय शेयर बाजार में आज जो बेसिकली देखा जाए तो बिकवाली ही हुई है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की है, उसके साथ में बिजनेस हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक ही जगह पर ये मतलब लगातार गिरे हैं और बार बार गिरे हैं। बाजार में गिरावट सेबी चीफ के जो बयान है उसको मैं दोबारा से बताता हूँ। तो बयान को बेसिकली जो सेबी चीफ हैं उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी के शेयरों में हेर फेर की आशंका उन्होंने बताई थी। आज सुबह बाजार बढ़त के साथ खुला तो था, लेकिन कुछ ही देर में निफ्टी और सेंसेक्स ने सारी बढ़त गवा दी और सेंसेक्स में करीब करीब 700 पॉइंट 1000 पॉइंट तक की गिरावट आपने देखी दर्ज की गई। और उसके बाद में ये लगातार जैसे निफ्टी की बात करूँगा तो निफ्टी करीब 22,100 के लेवल पर, उसने 100 का भी लेवल शायद ब्रेक कर दिया था आज। और आज के जो सेशन था पूरा, जब आप देखें तो सेशन को अगर आप पूरा चेक करेंगे तो सेशन में एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टोरल इंडेक्स उनके जो भी रहे तो वो सब रेड मार्किंग पर ही बंद हुए हैं। निफ्टी मेटल, ऑटो सेक्टर, पीएसयू, बैंक, फार्मा, रियलिटी, एनर्जी, इंफ्रा समेत सभी सेक्टर में भारी जो है लॉस या आपको गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है वो किन शेयरों की हुई है, क्या वो आपकी लिस्ट में है तो आप उनको मार्क कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है उनकी, मतलब एक तरह से पिटाई हुई है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में मार्क कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, कोल इंडिया के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट। वहीं इस गिरावट के बीच आईटीसी के स्टॉक में 5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहे थे, क्योंकि उनका कुछ और मैटर था। तो कोटक बैंक, आईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। अब ये जो एक तो मैंने आपको यही बता दिया कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था शेयरों में, तो वो भी एक चिंता का कारण था, उसका भी एक मेन कारण है सेबी से जो स्टेटमेंट आया था स्मॉल कैप्स के बुलबुले के लिए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ के साथ जो सबसे बड़े कारण हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो उसे सुनने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बेसिक जो कारण है वो क्या है। तो बेसिक कारण, सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो है जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका बेसिक बड़ा कारण है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। इंडिया के अंदर जितने म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा इक्विटी में लगाती हैं, उन हाउसेजों ने जितनी भी सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू सेक्टर की जो भी कंपनी थी, जैसे रेलवे की या पावर की, तो वो जितनी भी कंपनियां हैं उनमें जो भी उनका स्टैक लगा हुआ था तो वो हिस्सेदारी को उन्होंने एकदम से बेच दिया है। तो जब एकदम से बेच दिया, एकदम से प्रॉफिट बुक कर दिया, और उनकी हिस्सेदारी एक बड़ी हिस्सेदारी होती है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सारा जो खेला है या खेल हुआ है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से ही हुआ है। तो भारत के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने करीब 5 सरकारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे एसजेवीएन लिमिटेड है
बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेल है, राइट्स है एंड इरकॉन इंटरनेशनल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। जितनी भी उनके पास शेयर्स थे उन्होंने सारे बेच दिए हैं। इसके अलावा कुछ फंड्स ने एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, नाल्को जैसी पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था एसजेवीएन में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, दोनों से ही एग्जिट कर लिया है। और वहीं एक म्यूचुअल फंड है, उसका नाम है क्वांट। क्वांट जो म्यूचुअल फंड है उसने भी एसजेवीएन, राइट्स, इरकॉन में आप हिस्सेदारी उसका पास था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। 31 दिसंबर 2023 तक इन शेयरों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी करीब करीब 10% के आसपास थी। और सब इसकी वजह से ये मार्केट जो टूटा है वो बेसिक रीज़न यही है। 13 मार्च को और सबसे ज़्यादा जैसे गिरावट की और भी बात करूं तो जैसे राइट्स के शेयर के बारे में बात करेंगे तो राइट्स के शेयर में करीब करीब 17% की गिरावट आज हुई है। और इसी तरह एसजेवीएन के शेयर में भी 12% की गिरावट हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 5% और सेल के शेयर में 9% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर में दिन के दौरान करीब 11% तक की गिरावट आई है। तो असली बात तो यही है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी सारे जो पैसा था उसको निकाल लिया है, यानी प्रॉफिट बुक कर लिया है। और वो बुक इस लेवल तक की है कि वो टोटल 100% जितने भी उनके पास स्टॉक हैं तो वो सारे के सारे उन्होंने सेल कर दिए। आईसीआई प्रूडेंशियल का जो म्यूचुअल फंड है उसके पास भी पीएसयू में जो भी सरकारी कंपनी के अंदर जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को मतलब बेचा है, लेकिन उन्होंने 100% नहीं बेचा है, तो थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि हिस्सेदारी जैसे आईसीआई म्यूचुअल फंड की थी आपके एनएचपीसी में, ऑयल इंडिया में, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नाल्को में अपनी हिस्सेदारी कम की है। दिसंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेस पे अगर आप चेक करेंगे तो एसबीआई अपॉर्चुनिटीज फंड को नाल्को में करीब 4% की हिस्सेदारी थी जो उन्होंने अब कम कर दी है। इसके साथ ही एसबीआई और क्वांट म्यूचुअल फंड ने पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी जो है सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी नहीं खरीदी है। ये एक गुड न्यूज़ है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं इस बात को। ये एक तरह की गुड न्यूज़ भी है। जहां मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, वहीं एसबीआई और क्वांट ने पीएफसी में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन जैसी जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें कुछ नई बाइंग भी की है। और फरवरी के दौरान अन्य फंड्स में भी पीएससी की हिस्सेदारी इन लोगों ने खरीदी थी। तो बेसिक बड़ा कारण जो है वो म्यूचुअल फंड्स की प्रॉफिट बुकिंग का है, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि ये गिरावट थमने वाली नहीं है या थमेगी नहीं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, गिरावट बिल्कुल थमेगी। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसे स्टॉक हैं जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, मैक्सिमम पीएसयू सेक्टर्स के ही ज़्यादा स्टॉक हैं जिन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर रेलवे सेक्टर्स के आपके पास शेयर हैं तो बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और आप इसमें और बाइंग कर सकते हैं। रेल सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं उसमें आप अभी जैसे 10-12% या 15%, 20% अगर आपको डिस्काउंट पर वो स्टॉक मिल रहे हैं तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल भी, चाहे इरकॉन है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है, इवनले अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें इरेडा है, या पावर सेक्टर्स की मैं बात करूं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी वाला जो शेयर है एसजेवीएन है, ये बहुत ही सस्ते रेट्स पर आपको अभी मिलेंगे तो आप उनको बाइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गिरे हैं तो आप उठेंगे नहीं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बुक करता है, सेल करता है तो एक अलग मार्केट बनता है। ये डोमेस्टिक मार्केट की ही देन है ये गिरावट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको भी समझ में आएगी। और भी किसी तरह के अगर आपको डाउट फिर भी बनते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। एक नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ ज्वाइन जरूर किया करें। ज्वाइन करने का एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ कि जब भी कोई आदमी जैसे ज्वाइन करेंगे तो महीने में जो भी लोग ज्वाइनर रहने वाले हैं तो उनका फिर मैं एक मीट करने वाला हूँ नियर बाई उन्हीं के सिटी के आसपास जहाँ के मैक्सिमम होंगे, या फिर उनसे डिस्कस करके एक पॉइंट पर मैं मीटिंग रखूँगा तो वहाँ पर वो लोग मुझसे मिल पाएंगे। और उस मीटिंग का सारा खर्चा मेरा ही होने वाला है, उसमें आप लोगों से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए, टॉप फैन बनिए, और महीने में मैं जितने भी ज्वाइनर होंगे उनकी सबकी एक गेट टुगेदर जरूर करने वाला हूँ 1 महीने के अंदर। तो महीने के अंदर जितने जितने लोग आते रहेंगे सबसे मुलाकात बिल्कुल करते रहेंगे। और बहुत अच्छे ट्रेडिंग टिप्स हैं, या आपको फ्यूचर ऑप्शन सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल आनी चाहिए मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आज आप देखें गिरावट का दौर था, पुट में अगर आपने बाइंग किया होगा तो आज आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो ये स्मार्ट या ये ब्यूटी भी है इस मार्केट की कि जब मार्केट गिरता है तब भी आप कमा सकते हैं,
और मार्केट उठता है तब भी कमा सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको जानकारी की और सही स्ट्रैटेजी अपनाने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी किसी तरह के डाउट्स हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को ज्वाइन जरूर करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।